नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सचिन अवाया, जो बीएसएफ फौज में 20 साल गौरवमय सेवा देने के बाद अब बड़वानी अपने नगर में पहुंचे, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही नगर भ्रमण में फूलों से बड़वानी नगर वासियों उनका स्वागत किया गया। वहीं आरएन टीवी से बातचीत के दौरान सचिन अवाया ने अपनी सेवाओं के बारे में बताया कि अंतिम समय वो 6 साल गुजरात के कच्छ में अपनी सेवा दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश सला से। आरएन टीवी आ गया बड़वानी में। देर ही नहीं, देश की सेवा करने वाले आर्मी ऑफिसर पहुंचे हैं। हमारे साथ सचिन अवाया हैं। काफी पूरे बड़वानी नगर से जब ये जुलूस निकला था तो ये सेवा के बाद लोगों ने पुष्पहार से उनका स्वागत किया है। और मैं सचिन अवाया से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, आपका कितने 20 साल की सेवा के बाद, देश की सेवा करने के बाद जो आपको स्वागत किया, इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को स्वागत में जितने भी आए और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने लोग आएंगे और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे जो साथी सहपाठी जैसे भूतपूर्व सैनिक हमारे नीरज जी है, हमारे जादव जी पुलिस के इंस्पेक्टर थानेदार जो कि सेगांव से आए, उन सेगांव से, और सभी लोग आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमने सोचा भी नहीं कि इतने लोग आएंगे हमारे। आपको भी कोई संदेश तो देना ही चाहेंगे, क्योंकि एक तो राष्ट्रभक्त आप लोगों ने देश की सेवा करी है। फौज एक नाम इतना सम्मानीय होता है कि हर व्यक्ति एक सर झुका देता है। भारत देश का हर व्यक्ति सर झुकाता है। कोई संदेश भी देना चाहेंगे? संदेश से हम यही देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फौज में जाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ के लोग फौज में बहुत कम जाते हैं। तो जाना चाहिए और हिम्मत करना चाहिए, तभी पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है। और लोग तो बस स्टेट में लेके घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है। इसलिए जाना चाहिए देश में और देश की रक्षा करना चाहिए। आप जनजातीय समुदाय से भी आते हैं, इस विषय को भी लेकर कोई बात कहेंगे आप? विशेषकर जनजाति तो हमारे आदिवासी वारला समाज से आता हूँ मैं। और सबसे ज्यादा हमारे वारला समाज के बहुत कम आते हैं। और ऐसे हमारे एमपी में सबसे ज्यादा भील मुरैना और रीवा सतना के लोग ज्यादा फौज में आते हैं। और अपने इंदौर संभाग के तो नहीं के बराबर आते हैं। तो इसको आगे से आगे जाना चाहिए। और हमारा जो वारला समाज है बहुत पीछे है, क्योंकि हम आज 20 साल करके नौकरी कर लौट रहे हैं। तो बहुत गौरव हुआ मेरे को कि आज बहुत खुशी है। ये अंतिम दौर में जब आपके 20 साल पूर्ण हुए थे, जब आप आखिरी बार कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे? अब मेरी आखिरी साल कच्छ भुज में सर 6 साल की सर्विस मेरी। और समुद्रों में रहा मैंने, और जहाज में जल भी थल भी, और तीनों महीने ड्यूटी करके आया सर। हमारे से संगठन के कोई अध्यक्ष हैं, मैं उनसे परिचय भी लूंगा। जी मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा पूरा नाम नीरज कुमार माहुले। नीरज कुमार जी, मुझे बताइए कि एक संगठन है, उसका नाम भी बताइए आप। सर संगठन का पूरा नाम है पश्चिम निमाड़ पूर्व सैनिक संगठन, जो पिछले 5-6 साल से कार्यरत है। क्योंकि कार्य करते करते काफी समय हुआ, जनता में इसकी जागरूकता नहीं थी। तो हमने पिछले 2 साल से 2 चीजों पर खास तौर पे जोर दिया। जो हमारे सैनिक रिटायर होकर आते हैं, हम उसका स्वागत समारोह करते हैं। और जो सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार के लिए जो कार्रवाई होती है, वो हम अच्छे तरीके से करते हैं पूर्व सैनिक संगठन की ओर से। ये पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि जो सैनिक अपनी सेवा लेकर जाता है तो उनकी ये सेवाएं करते हैं और उनके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं आरएन टीवी। तो जिला चिकित्सालय में पदस्थ रही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ज्योति प्रभा शंकर के अवकाश मामले की जांच स्वास्थ्य सेवा भोपाल की तरफ से शुरू की गई। इस मामले में 14 जुलाई को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भिंड को पत्र भेजा गया है। पत्र भेजकर बताया गया है कि विभागीय जांच शुरू रहते हुए भी किस नियम के तहत आपने ज्योति प्रभा शंकर को कार्य पर उपस्थित कराया, नियम विरुद्ध तरीके से कई महीनों का वेतन प्राप्त कराया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी शिवराम सिंह कुशवाहा ने पत्र लिखकर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल से जवाब मांगा है। बिना स्वीकृति अवकाश के अनुपस्थित रहने के दौरान वेतन देना, उसके बाद बिना उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए ही ज्वाइनिंग करवाना और नियम विरुद्ध डीएचओ 1 का प्रभार देना, इतना सब होने के बाद भी रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का हवाला देकर विभाग को गुमराह करना बड़े सवाल पैदा कर रहा है। डॉक्टर अनिल गोयल ने ज्योति प्रभा शंकर मामले में जांच शुरू की गई है और पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई, जहां डॉक्टर अनिल गोयल ने इस पर जवाब मांगा है। सुंगाजी ताप परियोजना गेट पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। पुनासा कांग्रेस के पूर्व विधायक मैनेजमेंट ठाकुराज नारायण सिंह ने पहुंचकर मांगों को
जायज ठहराया। कांग्रेस सरकार बनने पर मांगे होगी पूरी। 30 घंटे से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं कर्मचारी, बीमार होकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं बुरा असर पड़ रहा है। सिंगाजी ताप परियोजना मामला और सिंगाजी ताप परियोजना मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है और कर्मचारी भी लगातार बीमार हो रहे। कई मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है मांग जिनाई नहीं। देखिए सवाल यह है कि सारा घूम फिर के मसला आएगा तिजोरी पे। मैं कोई मध्य प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं, अब भी बोल दूंगा मैं कल ही करा दूंगा। मैं इनके साथ में हूं और पूरी सिंपैथी और हम इनकी मदद करेंगे। अब आज अपन कुछ बोल दें तो कोई मतलब नहीं है भाई। 7 इनको देंगे, सरकार बन जाएगी, प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे। साहब इनने हड़ताल करी थी, मतलब कुल मिला के इनकी मदद करने के लिए मैं खड़ा हूँ। बहुत बुखार वगैरह बहुत फील ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। अच्छा, कितने घंटे से काम कर रहे हैं? वो तो अभी तो परसों 8 बजे के आए हुए हैं। परसों 8 बजे? 24 घंटे से ऊपर हो गए, 26-28 घंटे। तो वहाँ से छोड़ नहीं रहे ड्यूटी? हाँ, ड्यूटी से बोल रहे, बोले दोनों शिफ्ट को बारी बारी से करना पड़ेगा। इसका जनक ही मैं हूँ। कोई ऐसी प्लेन जगह में कभी खबर पुनासवा से, जहां सिंगाजी ताप परियोजना में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें, सुबह से ही गेट पर मजदूर जमने लगे, जिसके चलते विद्युत कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं 30 घंटे से कंट्रोल रूम के अंदर ड्यूटी कर रहे पावर जनरेटिंग कंपनी के स्टाफ के भी बुरे हालात हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे मजदूरों का कहना है कि जब तक उनके मांगों को नहीं माना जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। रायसेन में वन परिसर में शुक्रवार को जिला स्तरीय विकासोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित 53,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का प्रदेश स्तरीय भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का रायसेन वन परिसर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा नागरिकों ने लाइव प्रसारण देखा गया। भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में रायसेन जिले के लिए 748 करोड़ 66 लाख 84 हजार की लागत से कुल 97 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची विधानसभा सहित संपूर्ण जिले को विकास की अनेकों सौगातें दी है, जिससे रायसेन जिले के विकास को गति मिलेगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिला निवासी लाडली बहना आरती राजपूत से वर्चुअली संवाद कर गांव में नल जल योजना आने के बाद जीवन में आए बदलाव के बारे में पूछा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम जुड़े और विकास उत्सव कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान कई विकास कार्य योजना का लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन रायसेन में किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और कई विकास योजनाओं की सौगात सीएम ने दी है। तो विकास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रायसेन में किया गया था। विकास कार्यों का लोकार्पण इस कार्यक्रम में किया गया, जहां वीसी के जरिए सीएम इस कार्यक्रम से जुड़े और कई सौगात दी है। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और कई कार्यक्रमों की सौगात सीएम ने दी है।
बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी प्रियंका पैंची ने तेलीगांव मंडल के ग्राम बापचा, विक्रम चक, जनकपुरी, गोनी, विबाखे, डी डेहरी और तेलिंगा आदि ग्रामों में जनसंपर्क किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उनकी समस्याओं और उनके विचारों को जाना और जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। कहा, हम सभी मिलकर एक क्षेत्र विकास की योजना बनाएं जिसकी समाज में चर्चा हो, जनता से सीधे जुड़ाव वाली परिणामकारक कार्य योजना बनाएं। केंद्र सरकार की सफलता के लिए राज्यों में भाजपा की सरकार होना आवश्यक है, तभी योजना और नीतियों का ऊपर से लेकर जमीनी स्तर तक सफल क्रियान्वयन हो सके। सभी लोग योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। कटंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत भाऊ मेश्राम ने शहर में चुनावी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना परचम लहराया। उन्होंने मंच से ही अपनी बात जनता के बीच रखकर चुनाव शंखनाद किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आपका ही अपना बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। मेरा एकमात्र काम आपका सबकी जरूरतों को पूरा करना है। और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और जनता से अपील कर आगामी चुनाव से अपना आशीर्वाद देने की बात कही। आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस में क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। भोपाल के ताज लक फ्रंट होटल में एक कार्यक्रम के दौरान व्यापार और उद्योग महासंघ जिला गुना के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने रेल सुविधाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधा संवाद किया। वहीं इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष ने खाटू श्याम जी जाने के लिए सीधी गाड़ी की मांग की। ZRUCC सदस्य सुनील आचार्य ने बताया कि संबंधित आशय के लिए रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल लाहोटी को भी पत्र लिखा गया था। अपनी मांगों को लेकर पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉय संगठन अभियंता संघ और यूनाइटेड फॉर्म की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। इसके बारे में पहले से अवगत करा दिया था। उसी के चलते शुक्रवार को सुबह से ही सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर तीनों संगठनों की तरफ से हड़ताल चालू किया गया। हड़ताल को समर्थन देने के लिए सिंगाजी परियोजना में कार्यरत सदगुरु श्रमिक संगठन भी उतारकर सामने आए। इसके चलते मजदूर भी बड़ी संख्या में संगठनों की हड़ताल में शामिल हुए। यही हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित हुआ और उसका असर सिंगाजी ताप परियोजना में भी पड़ा है। जैसा कि आप लोग के माध्यम से ही हमने पहले भी सूचना दे रखी थी, 2 तारीख के अनशन के बाद हमने नोटिस दे दिया था कि 6 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसी के तत्वाधान में समस्त प्रदेश में विद्युत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसको सारे तीनों जो प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड फोरम, अभियंता संघ और पावर इंजीनियर एसोसिएशन के समस्त सदस्य के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का संगठन समस्त प्रदेश में एक साथ आंदोलन करने पर विवश हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमारी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमने ये तय कर लिया है कि जब तक, इस बार हमारी पंच लाइन है कि हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। जब तक किसी भी प्रकार की हमारी मांगों के लिए आदेश नहीं आ जाते, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। जो एस्मा सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो वो जरूरी सेवाओं का जब स्ट्राइक होती है तो उस पर लगा दिया जाता है।
किंतु इसमें कोई हमें भयभीत होने की बात नहीं है। एस्मा हर बार लगता है, कई बार पटवारियों की अभी हड़ताल हुई थी तो वहां पे भी एस्मा लगाया गया था, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम किसी को ना यहाँ कोई उग्र आंदोलन हो रहा है, ना किसी को जबरदस्ती हमने रोके हैं। यहाँ पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो उनकी स्वयं की हड़ताल है, इसलिए वे रुके हुए हैं। हमारे जो आउटसोर्स भाई हैं उनके श्रमिक संगठन का हमें समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमेशा ही विद्युत विभाग को इन्होंने दरकिनार करके उनके मांगों को अनसुना किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि विद्युत आपूर्ति अगर बाधित होगी तो प्रदेश में अंधेरा भी छाया। सिंगाजी श्रमिक संघ से अध्यक्ष जगदीश राठौड़ में पूरे संगठन को मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि जो हमारे आउटसोर्स की मांगे बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार हमारे राहुल माल्या जो लड़ रहे थे उनके भी कुछ ठेका श्रमिकों को बाहर कर दिया गया था, उनको भी इन्होंने हमारे लिए बोला है कि उनको भी अंदर लिया जाए और हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए। कलेक्टर रेट 7 रुपए बढ़ा है कि 7 रुपए में खाने को गुटखा भी नहीं आता है, वो 7 रुपए बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी भी डबल तनख्वाह की जाए, जैसे कलेक्टर रेट अपने आंगनबाड़ी बहनों का करा है, सहायक सचिवों का करा है, पटवारियों का करा है, इसी हमारी भी डबल तनख्वाह करे, इससे हमारा भी घर परिवार सही तरीके से चले। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा नेतृत्व में लगातार संपत्ति संबंधित अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 शातिर चोरों को 14 चोरी के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसकी कीमती 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब थाना देहात पुलिस को सूचना पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनसे थाना देहात एवं थाना कोतवाली भिंड के कुल 14 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें जो अभी तक 2 आरोपियों की पूछताछ के उपरांत सोने और चांदी के जेवर, कुछ नकदी और एक LED टीवी कैमरा और घटना में प्रयुक्त किए जाने वाला सब्बल इत्यादि जब्त किए गए। कुल मछली का कीमती अभी 5 लाख है। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी फरार हैं, जिनके पकड़े जाने पर और अधिक चोरियों का खुलासा और जो बचा हुआ मशरूका है वो भी जब्त करने में सफलता मिलेगी। और आइए आपको सीधा ले चलते भोपाल, जहां पर पौधारोपण और दीनदयाल रसोई योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भरत यादव जी, आयुक्त जनसंपर्क मनीष जी, राजेश सिंगोरानी जी, यहाँ उपस्थित मित्रों, दीनदयाल चलित रसोई योजना हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। नगरों में, विशेषकर महानगरों में हमारे कई भाई बहन आते हैं जो हम मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कई बार भोजन करने में उनकी आधी मजदूरी चली जाती है। अब कहीं बाहर से शहर में काम करने आए और सामान्यतः होटल पे भोजन करने गए, हर एक बना नहीं पाता जो प्रवासी मजदूर है, तो पता चला कि 50 रुपया 40 रुपया उसी में खर्चा हो गया। उनकी जो खून पसीने की कमाई भोजन में ही चली जाती है। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि ऐसे हमारे सभी भाई बहन जो बाहर से यहां मेहनत मजदूरी करने आए हैं या अलग अलग कारणों से भोपाल में आते हैं, इलाज के लिए आए हैं, दूसरे और किसी कारण से आए हैं, उनको सस्ता भोजन मिल सके, इसलिए हमने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की थी। अभी तक दीनदयाल रसोई योजना चलित नहीं होती थी। एक स्थान पर रसोई, जहां लोगों को 10 रुपये में भोजन मिलता था। मुझे लगा कि ये 10 रुपया भी ज्यादा है,
और फिर दो चीजें हमने सोची। एक, अब दीनदयाल रसोई जहां जहां है, अभी लगभग 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना हमारी चल रही है। तो दीनदयाल रसोई जहां जहां है वहां 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले भाई बहनों को कम दामों पर भोजन मिल जाए। अब वो मजदूरी करने वाले भी हो सकते हैं, वो अन्य कामों से जो हमारे गरीब भाई बहन भोपाल आते हैं या महानगरों में नगरों में जाते हैं, जिला मुख्यालयों पे कई बार छोटे छोटे काम करवाने आना पड़ता है, तो उनको दीनदयाल रसोई के अंतर्गत भोजन दिया जाएगा 5 रुपए में। लेकिन एक बात और आई कि भोपाल जैसे शहर बहुत बड़े हैं, अब मजदूरी कर रहे हैं लाल घाटी पे और भोजन करने आए हैं न्यू मार्केट, तो आने जाने में समय और पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए मन में ये विचार आया कि रसोई तक भोजन करने क्यों जाए, अरे जहां गरीब है वहीं रसोई ले जाओ, तो उनको आना जाना ना पड़े। और इसलिए चलित रसोई है, गाड़ी में पूरा भोजन रहेगा, ताजा भोजन, और वो भोजन लेके उन स्थानों पर जाएंगे जहां भोजन करने वाले भाई बहन, मजदूर, गरीब वो खड़े रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं। या अस्पताल जैसे केंद्र, हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आए, गरीब को भोजन करना है, परिजन भर्ती है, तो ये रसोई घूमती रहेगी। जहां भोजन करने वाले भाई और बहन रहेंगे वहां सीधे रसोई पहुंचेगी और उनको वहां भोजन करवाएगी 5 रुपए में, ताकि हमारे भाई और बहनों को भोजन करने दूर ना आना पड़े। भविष्य में इसका और भी हम विस्तार करेंगे। दीनदयाल जी कहते थे, दरिद्र ही तुम्हारा नारायण है, गरीब ही तुम्हारा भगवान है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। ये मेरे लिए मंत्र है, दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। ये दरिद्र नारायण की सेवा के लिए दीनदयाल चलित रसोई आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भोपाल नगर निगम, बाकी सभी नगर निगम, अन्य सारे शहर जहां ये रसोई चलेगी, चलित रसोई घूमती रहेगी, और जहां गरीब जिनको भोजन की जरूरत है वहां पहुंच के भोजन कराएगी। इससे हमारे दरिद्र और गरीब भाई बहनों को, प्रवासी मजदूर भाई बहनों को, छोटे छोटे कामों के लिए शहरों में आने वाले भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिल सकेगा, और उनको भरपेट भोजन मिल जाए तो अपनी आत्मा भी तृप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई पुण्य होता नहीं है। और इसलिए मैं नगरीय विकास विभाग को, भूपेंद्र जी, ओपी एस भदौरिया, भरत जी, नीरज जी, पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। नगर निगम के मेयर और पूरी टीम का भी आभारी हूं। इसका ठीक से आप संचालन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सभी मेरे भाई और बहनों को मैं ये दीनदयाल चलित रसोई समर्पित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।